आखिर बर्फ से ढका लद्दाख क्यों जल उठा? शांतिपूर्ण भूख हड़ताल हिंसक कैसे हो गई? वो भी तब जब भूख हड़ताल पर बैठे लोगों की सरकार से वार्ता होनी थी। भूख हड़ताल के आखिरी दिन ऐसा क्या हुआ कि 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 80 लोग जख्मी हो गए। और 24 सितंबर 2025 की तारीख लद्दाख के इतिहास में अब तक का सबसे हिंसक दिन बन गया। ये सब कुछ अचानक हुआ या फिर इसकी तैयारी लंबे वक्त से थी? बीजेपी सरकार इसके लिए पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं कि कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं कि वो लद्दाख में इतने लोगों को एकत्र कर सके। तो फिर कैसे हुआ ये सब? लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। जम्मू कश्मीर भारत माता के सिर का ताज है, तो लद्दाख भी बहुत महत्वपूर्ण अंग। सुंदर और कठोर पहाड़ों से घिरा एक शांत इलाका, लेकिन कल यहां अशांति फैल गई, जिसकी जांच शुरू हो गई है। केंद्र सरकार के बड़े अधिकारियों का कहना है कि लद्दाख में बुधवार को हुई हिंसा स्वाभाविक रूप से भड़की नहीं थी, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी और सब कुछ जानबूझकर किया गया। जब से लद्दाख को यूटी घोषित किया गया, तब से ही इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग हो रही है। बीते 15 दिनों से इसी मांग के साथ पर्यावरण एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक और स्थानीय युवा भूख हड़ताल पर बैठे थे। बुधवार को हिंसा के बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी गई। बंद का आह्वान पहले ही किया गया था। 15 लोगों में से 2 की स्थिति मंगलवार को खराब हो गई थी। मंगलवार शाम को 2 लोगों की तबीयत बिगड़ गई और इसी बंद के दौरान हिंसा हो गई। आह्वान के दौरान सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। इनमें युवाओं की तादाद ज्यादा थी। इन्होंने तोड़फोड़ की, आगजनी की। लद्दाख में दूर से ही आग की लपटें दिखने लगी और इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई, 60 लोग जख्मी हो गए, 30 से ज्यादा पुलिसकर्मी भी घायल हुए। साल 1989 के बाद लद्दाख का ये सबसे हिंसक दिन था। आपको बता दें, हिंसा तब हुई है जब केंद्र और स्थानीय लोगों के डेलीगेशन के बीच बातचीत को लेकर तारीख तय हो रही थी। पहले 6 अक्टूबर को बैठक की तारीख तय हो गई थी, जिसे पहले करने की मांग की गई थी आंदोलनकारियों की ओर से, जिसके बाद 25 या 26 सितंबर को मीटिंग किए जाने पर चर्चा चल रही थी। लेकिन इसी बीच हिंसक स्थिति बन गई और इस पर केंद्र सरकार ने एक बयान जारी कर कहा कि कुछ लोग पूर्ण राज्य और 6ठी अनुसूची के विस्तार पर लद्दाख के लोगों से हो रही बातचीत में प्रगति से खुश नहीं हैं और इसमें वो बाधा डाल रहे हैं। गृह मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि कुछ लोगों की स्वार्थ की राजनीति और सोनम वांगचुक की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से लद्दाख और इसके युवा भारी कीमत चुका रहे हैं। सरकार का इशारा पूरी तरह से एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तरफ है और वहीं कांग्रेस की तरफ भी। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि सोनम ने भड़काऊ तरीके से अरब स्प्रिंग जैसे आंदोलनों का जिक्र किया और नेपाल में हुए जनजी प्रदर्शनों का भी हवाला दिया, जिससे स्थानीय लोगों का आक्रोश बढ़ गया। वहीं सोनम वांगचुक का क्या कहना है? उनका कहना है कि भूख हड़ताल पर बैठे 2 लोग 72 साल के तेरिंग आंगचुक और 60 साल की ताशी डोलमा, उनकी तबीयत बिगड़ी, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा और संभवतः यही वजह बन गई स्थानीय लोगों के आक्रोश की। सोनम वांगचुक ने लोगों से अपील की कि हिंसा ना करें। हिंसा से आंदोलन को नुकसान होगा, लद्दाख और लद्दाख के लोगों का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि ये लद्दाख और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से सबसे दुखद दिन है, क्योंकि पिछले 5 सालों से हम जिस रास्ते पर चल रहे थे वो शांतिपूर्ण था। हमने 5 बार भूख हड़ताल की, लेह से दिल्ली तक हमने पैदल यात्रा की, लेकिन आज हिंसा और आगजनी की वजह से हमारा शांति का संदेश असफल होता दिख रहा है। हालांकि उनकी अपील से पहले ही बहुत कुछ गलत हो चुका था। लद्दाख में हिंसा भड़क गई थी, लद्दाख जल उठा था। हिंसा भड़काने में कांग्रेस के कुछ नेताओं का भी नाम सामने आया है। कांग्रेस नेता और पार्षद फुत्सोंग स्ताजिन, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। हिंसा वाली जगह पर हथियारों के साथ वो देखे गए। भूख हड़ताल वाली जगह पर उत्तेजक भाषण देने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि यह हिंसा कांग्रेस की एक नापाक साजिश का हिस्सा है, जिसके जरिए वो देश में बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति बनाना चाहती है, फिलीपींस जैसी स्थिति पैदा करना चाहती है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी यही बात कही। उन्होंने कहा कि आज अगर लद्दाख में कुछ प्रदर्शनों को जनजी की अगुवाई वाला दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में पता चला है कि ये जनजी का विरोध नहीं बल्कि कांग्रेस का प्रदर्शन है। आपको बता दें कि आंदोलनकारियों की मांग क्या है। 4 मुख्य मांगे हैं उनकी। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना, 6ठी अनुसूची का विस्तार करना, लेह और करगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटों का निर्धारण करना और रोजगार में आरक्षण शामिल करना।
फिलहाल हालात पर कंट्रोल है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव है और जांच चल रही है कि हिंसा